दिल्ली एनसीआर में धुंध और कोहरे की दोहरी मार यहां के लोग झेल रहे हैं। धुंध और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है यहां, और दिल्ली में कई जगह पर विजिबिलिटी जीरो है ये कहा जा रहा है। उनमें अक्षरधाम है, चाणक्यपुरी है, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से भी मुश्किलें लोगों की बढ़ चुकी हैं। दिल्ली के कई इलाके ऐसे जहां पर AQI जो है वो 400 की पार है। आप सोचिए कितनी गंभीर ये स्थिति बनी हुई है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। कोहरे और धुंध की दोहरी मार यहां के लोग झेल रहे हैं, और विजिबिलिटी कई इलाके ऐसे जहां पर बहुत कम है, और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी जीरो है। अक्षरधाम, चाणक्यपुरी के पास घना कोहरा छाया हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण से भी लोगों की मुश्किलों में इजाफा हर गुजरते दिन के साथ हो रहा है। दिल्ली के कई इलाके जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। अक्षरधाम के पास धुंध और कोहरा ये देखिए आप, और चाणक्यपुरी में भी विजिबिलिटी बहुत कम है। जो लोग घर से निकले हैं उनके सामने ये परेशानी। इसके अलावा बारापुला फ्लाईओवर है जहां पर भी लोगों को जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। कोहरे के साथ धुंध भी है, और ये डबल अटैक जो हो रहा है स्मॉग और फॉग का, उससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 4 तस्वीरें, प्रदूषण की मार, कोहरे का प्रहार, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये डबल अटैक है। सुबह सुबह जीरो विजिबिलिटी, ये 4 जगहों की तस्वीर, और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोगों को मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे आइए उन्हीं का रुख करें। उज्जवल, आज भी राहत नहीं मिली, और ये जानलेवा जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, वो हर गुजरते दिन के साथ और भी गंभीर होती जा रही है। आज का क्या अपडेट है? बिल्कुल ठीक दीपा, देखिए आपने ठीक कहा कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और अगर आप आज की बात करेंगे तो आज जो है वो हालात कल से भी ज़्यादा जो है वो ख़राब दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोहरे की बात करेंगे तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी अक्षरधाम के फ्लाईओवर पर है, और यहाँ पर आप विजिबिलिटी देख सकते हैं। ये हम हाइट पर खड़े हैं, उसके बावजूद आप देखिए कि सिर्फ जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी जो टिमटिमाती हुई लाइट हैं वो ही दिखाई दे रही हैं। और अगर मौसम विभाग की आप बात करेंगे तो मौसम विभाग ने आज के लिए भी जो है वो वेरी डेंस फॉग, यानी जो बहुत घना कोहरा है उसके जो है वो रहने का अनुमान जताया था, और जो है विजिबिलिटी बताई थी कि 50 मीटर से घटकर कम रह जाएगी। और अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं सामने देखूँगा मुश्किल से 15 से 20 मीटर ही जो है वो विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। देखिए लोग अपनी सुबह सुबह जो है वो अपने ऑफिस से जा रहे हैं, अपने दफ्तर पहुँच रहे हैं, लेकिन भयंकर कोहरे का उनको सामना करना पड़ रहा है। देखिए कैसे हेडलाइट्स चलाकर लोगों को जाना पड़ रहा है। और अगर आप प्रदूषण की बात करेंगे तो देखिए जो अभी अभी डाटा अपडेट किया गया है ऑफिशियल जो है सरकारी ऐप पर, उसके हम आपको जानकारी देंगे। देखिए ओवरऑल AQI दिल्ली का 380 है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आते हैं। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो आनंद विहार का देखिए इलाका कितना ज़्यादा इस समय जो हॉटस्पॉट बना रहता है, वहाँ पर AQI देखिए 423 है, यानी कितनी ज़्यादा जहरीली हवा इस समय आनंद विहार इलाके की हो रखी है। और अगर आप ऐसे लगभग सारे AQI मॉनिटरिंग स्टेशन देखेंगे तो सब आपको रेड जोन में दिखेंगे, और 1 दर्जन से ज़्यादा जो AQI मॉनिटरिंग स्टेशन है उनका जो AQI लेवल है वो तो 400 को भी पार कर चुका, बल्कि 410 से भी ज़्यादा जो है वो AQI जो है वो 1 दर्जन से ज़्यादा जो है मॉनिटरिंग स्टेशंस का हो रखा है। और देखिए फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार अगले 3 दिन तक किसी तरीके का जो घना कोहरा है वो दिल्ली एनसीआर में छाया रहेगा, और हवा की भी जो गति है वो इतनी ज्यादा नहीं रहने वाली है। शुरू भी हो गई है, और ऐसे में अगर कोहरा और बढ़ेगा, घना होगा, और ऐसे में प्रदूषण अगर कम नहीं होगा तो ये तो दोहरी मार होगी दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, जो कि आने वाले दिनों में और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं हालात यहाँ। बिल्कुल देखिए जो है वो आज के अगर आप टेम्परेचर की भी बात करेंगे दिल्ली की, तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है अभी फिलहाल का जो टेम्परेचर है वो मॉर्निंग का 9.8 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है दिल्ली में, दूसरी तरफ जो है वो AQI लगातार जो है वो ख़राब हो रहा है, और उसके साथ ही जो वेरी डेंस फॉग है वो कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिल रहा है। और आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, और कल हो सकता है कि उसको ऑरेंज अलर्ट में भी तब्दील करना पड़े, जो मौसम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार है। और आप ये देखिए लगातार जो विजिबिलिटी है वो कम होती जा रही है। एक बारी मैं सहयोगी सुनील से कहूँगा, सुनील थोड़ा अगर आप आगे आकर दिखा सकें जो गाड़ियाँ फ्लाईओवर क्रॉस कर रही हैं, आप ये देखिए देख सकते हैं कि किस कदर बिल्कुल अब विजिबिलिटी जो है वो 15 मीटर से घटकर भी और ज़्यादा कम हो चुकी है। तो लगातार जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उनको
घने कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। और देखिए लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं और इसके लिए मौसम विभाग ने बाकायदा जो है वो अपने कहीं ना कहीं जो एडवाइजरी भी जारी किया। मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी किया उसमें ये कहा गया है कि फॉग लाइट्स का जो है वो ज़रूर लोग इस्तेमाल करें और कहीं पर भी अगर उनको लंबा ट्रैवल प्लान करना है तो उसी हिसाब से अपनी जो यात्रा है उसको प्लान करें। अगर कम नहीं हुआ, हालात नहीं सुधरे प्रदूषण के, तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पिस्टल की नोक पर लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। यहां बाइक सवार बदमाश व्यापारी की दिलेरी देखकर बिना लूट को अंजाम दिए ही वहां से भाग निकले। दिन दहाड़े लूट की कोशिश का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुबह के वक्त 3 बदमाशों ने होटल संचालक की स्कूटी के आगे बाइक लगा दी, फिर तमंचा दिखाकर उससे चेन और अंगूठी उतारने को कहा। तमंचा देखकर जहां अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, वहीं होटल संचालक ने दिलेरी दिखाते हुए गोली चलाने को बोल दिया और छाती तान के खड़े होकर तेज तेज आवाज लगाने लगा। व्यापारी ने बिना डरे बिना लड़े ही बदमाशों को भागने पर मजबूर कर दिया। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। यह घटना बिलासपुर के गोंडपारा इलाके की बताई जा रही है, जहां घटना से लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मौजूद पेखड़ी गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब 2 गौशालाओं में भीषण आग लग गई। देखो दोस्तों, हमारे पेखड़ी गांव में आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दोनों गौशाला धू कर जलने लगी। अफरा तफरी के माहौल के बीच ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाई। कोई मिट्टी फेंक रहा था तो कोई पानी, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। चारों तरफ धुआं और आग से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। 3 पड़ाखे जले। घंटों की मशक्कत के बाद गांव के लोगों की मदद से आग को शांत किया गया, क्योंकि पहाड़ी पर गौशाला होने से फायर ब्रिगेड का वहां तक पहुंच पाना नामुमकिन था। इसलिए समय से आग नहीं बुझ पाई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। वहीं आग लगने के कारणों का तो अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन आग की घटना से प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी का आज पश्चिम बंगाल का दौरा। नादिया में 3200 करोड़ की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मतवा बहुल इलाके में भी जनसभा करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय असम दौरा। गुवाहाटी में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का आज पहला पुदुचेरी दौरा है। चेन्नई होते हुए पुदुचेरी जाएंगे नितिन नबीन। कल पुदुचेरी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर करेंगे चर्चा। हिजाब विवाद में पकड़ा तूल। नीतीश कुमार के रुख पर उठ रहे हैं सवाल। पटना के तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल का दावा, नौकरी ज्वाइन करेंगे डॉक्टर, वो बिल्कुल घबराई हुई नहीं है। कोडीन कफ सिरप मामले पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर निशाना साधा। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की तस्वीर पोस्ट कर तंज कसा। यूं तो आपस में खिलाफ पर कोडीन के डर के मारे हैं साथ। हैदराबाद से अगली खबर है। हैदराबाद में सड़क पर जिंदगी से खिलवाड़ करने का एक मामला सामने आया है। यहां तेज रफ्तार कार के बोनट पर लेटकर यातायात के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। वीडियो हैदराबाद के हाफिज बाबा नगर इलाके का बताया जा रहा है, जहां कार के बोनट पर लेटकर स्टंट करते हुए युवक ट्रैफिक पुलिस को खुलेआम चुनौती देते नजर आए। बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी राहगीर ने बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक कार के बोनट पर लेटा हुआ है और कार की रफ्तार भी काफी तेज बताई जा रही है। यह युवक जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहा है, साथ ही ट्रैफिक नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहा है। जांच में पता चला है कि कार किसी मोहम्मद मुजम्मिल खान के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिस पर पहले से भी कई चालान बकाया हैं। अब देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। गुजरात से अगली खबर है। गुजरात की सूरत पुलिस ने पैरोल के दौरान भागे एक आरोपी को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार करके दोबारा जेल भेज दिया। आरोपी पिछले 9 सालों से फरार चल रहा था।
इसके लिए सूरत पुलिस की एक टीम हरियाणा की उस जगह पहुंची जहां आरोपी कल्लू प्रसाद दूसरी शादी कर काम कर रहा था। पुलिस ने भी कल्लू को पकड़ने के लिए पूरा फिल्मी लुक अपनाया। साधारण से कपड़े पहने, कभी चाय की दुकान पर काम किया तो कभी पूड़ियां तली, तो कभी दुकानों के बाहर घंटों कल्लू प्रसाद का इंतजार किया। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब कल्लू काम करने के बाद घर लौटा और पुलिस ने उसे वहीं धर दबोचा। आरोपी कल्लू प्रसाद पर वकील पर हमला, मर्डर की कोशिश करने समेत गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वैसे तो हम सब ये जानते हैं कि हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कब और किधर से मुसीबत आ जाए ये कोई नहीं जानता। हैरान करने वाला एक ऐसा ही हादसा हुआ है कर्नाटक के बीदर में, जहां सफेद रंग की एक कार डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी साइड पहुंच गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार मुंह के बल खड़ी हो गई और फिर पलटियां खाते हुए किनारे जाकर रुक गई। बताया गया कि हाईवे पर एक बाइक को बचाने के चक्कर में कार ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई। इस हादसे में बाईं तरफ से गुजर रहा एक बाइक सवार भी बाल बाल बच गया, जिसने कार को डिवाइडर से टकराते देख सही समय पर ब्रेक लगा दी। गनीमत ये रही कि कार में बैठे दोनों लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। दोनों को मामूली चोटें ही आई। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, आपको बताएं बिहार से बड़ी खबर है। बिहार के हिजाब विवाद पर सियासत तेज हो गई है। झारखंड के मंत्री का महिला डॉक्टर को ऑफर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नौकरी का ऑफर दिया है। झारखंड में नौकरी करने पर 3 लाख रुपए वेतन देने का ऑफर दिया गया है। मनचाही पोस्टिंग और सरकारी आवास का भी ऑफर दिया गया है। ये बड़ी खबर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जो हिजाब कांड, उस पर सियासत तेज है। झारखंड के मंत्री का महिला डॉक्टर को ऑफर है, महिला डॉक्टर को नौकरी का ऑफर दिया गया है। ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने ये ऑफर दिया है। झारखंड में नौकरी करने पर 3 लाख रुपए का वेतन देने का ऑफर दिया गया है और साथ ही इनकी ओर से कहा गया है कि उनको मनचाही पोस्टिंग मिलेगी और सरकारी आवास भी मिलेगा। तो झारखंड के मंत्री हैं इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, नौकरी का ऑफर दिया है महिला डॉक्टर को। अब नीतीश कुमार ने जो ये चेहरे से ये हिजाब हटाया था, या नकाब कह लीजिए, इसको नकाब ही कहा जाता है, नकाब हटाया था, उसके बाद सियासत इसको लेकर लगातार गरमाई हुई है पूरे देश में। और इसी बीच ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, जिन्होंने महिला डॉक्टर को वेतन 3 लाख रुपए और सरकारी आवास का ऑफर दिया है। बिहार के नवादा में हुई मॉब लिंचिंग में नया मोड़ आ गया है। पुलिस को एक वीडियो मिला है जिस पर जांच तेज हो गई है। आरोप था कि अतहर हुसैन के कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसकी हत्या हुई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे 20 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक शख्स रात 11 बजे चोरी कर भाग रहा है। 11 बजे पक्का ये चोरी करके भाग रहा था। वीडियो में सड़क किनारे बिखरा हुआ चोरी का सामान भी दिखाई दिया। वायरल वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि अतहर हुसैन ही चोरी करने के इरादे से गांव में घुसा था, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद इलाके में अब भी 2 समुदायों के बीच तनाव का माहौल है। डीएसपी हुलास कुमार के मुताबिक 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक जो घर है वहाँ पे सिकंदर यादव का, उस घर में चोरी हुई तो ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया। उनके पास से जो उस समय सामान भी जो वहाँ पे पाया गया था उसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी, तो उसी के संदर्भ में उनको पीटा गया था। पुलिस ने सभी लोगों से जांच पूरी नहीं हो जाने तक शांति की अपील की है। हालांकि गांव से सभी पुरुष घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी को 2 लोगों के साथ मिलकर जिंदा जला दिया। आरोपी पति अब पुलिस की गिरफ्त में है। पति ने सिर्फ इसीलिए अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी क्योंकि वो उसे इज्जत नहीं देती थी। आरोप है कि नागरत्ना नाम की महिला पानी पूरी के कारोबारी से होने वाली कमाई को ब्याज पर देने के लिए रख लेती थी, जिससे महेश अक्सर नाराज रहता। इसके बाद महेश ने अपने दोस्तों को 5 लाख की सुपारी देकर नागरत्ना की हत्या करने को कहा। तीनों ने मिलकर पहले नागरत्ना के सिर पर हथौड़े से वार किया, फिर घर में पेट्रोल से आग लगा दी। इस हादसे में पत्नी नागरत्ना गंभीर रूप से घायल हो गई और मैसूर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी पति महेश समेत दोनों सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है।
अगली खबर यूपी के हापुड़ से है। यहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान करने वाली है, जहां एक विशाल अजगर का ग्रामीण युवाओं ने जुलूस निकाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर कोई दंग रह गया। जिस अजगर को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, उस अजगर का हापुड़ के युवाओं ने ये हाल बना दिया। अजगर भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 20 फुट विशाल अजगर, जिसको देखकर लोग दूर से ही भाग जाते हैं। उस अजगर को युवाओं ने खिलौना बना दिया। अजगर को जान बचाने के लाले पड़ गए। हर कोई इस अजगर की फोटो खींचने को बेकरार था। वो तो भला हो कि समय पर वन विभाग को अजगर के साथ हो रहे इस अन्याय का पता चल गया, नहीं तो अजगर आज जिंदा नहीं बचता। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कुछ दिन पहले टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, लेकिन अब बाजार में बाबरी मस्जिद के नाम की टी शर्ट बेची जा रही है। आई लव बाबरी मस्जिद नाम की ये टी शर्ट 150 रुपए तक बेची जा रही है। कुछ टी शर्ट पर तो हुमायूं कबीर का नाम भी छपा है। यही नहीं, बाबरी मस्जिद के चारों ओर का इलाका एक बड़े बाजार में तब्दील हो गया। खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है, कईयों ने तो होटल तक खोल दिए हैं। इस बीच हुमायूं कबीर लगातार लोगों से चंदा देने की अपील कर रहे हैं। दावा है कि अब तक 5 करोड़ से ज्यादा की रकम, चंदे की रकम बैंक खातों में जमा हो चुकी है। 22 दिसंबर को ही हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसी भीड़ कभी नहीं जुट पाएगी जो उनकी रैली में होगी। झारखंड के साहिबगंज पुलिस ने 3 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष भी शामिल है। इन तस्करों के पास 1-2 नहीं, पूरे 1000 कछुए बरामद हुए। इन सभी कछुओं को ये तस्कर बनारस से पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। जब आरपीएफ को इसकी जानकारी हुई तो तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कछुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरा कमरा भर गया। ये लोग अलग अलग बैगों के अंदर बोरे में कछुओं की तस्करी कर रहे थे, ताकि किसी को शक न हो। आरपीएफ ने इन सभी आरोपियों को फरक्का एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया है। मुंबई से सटे मीरा भयंदर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में जब एक तेंदुआ घुस गया तो हड़कंप मच गया। गली से होते हुए तेंदुआ घर के अंदर दाखिल हुआ और कई लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। तेंदुआ आया, छलांग लगाया और बाउंड्री पार कर दूसरी ओर चला गया। दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड वीडियो में तेंदुआ बाउंड्री फांदने के बाद एक घर के अंदर जाते हुए दिखा। तीसरे वीडियो में तेंदुआ सीढ़ियों से होकर जाते हुए दिखा। बताया जा रहा है कि इसके बाद तेंदुए ने बिल्डिंग में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। जिस बिल्डिंग में तेंदुआ घुसा था वो मीरा रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर के पास की है। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तेंदुए को निकाला गया। तमिलनाडु के नामकल जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां मोपेड से जा रही मां बेटी को एक तेज रफ्तार वैन वाले ने जोरदार टक्कर मार दी और यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखा कि तेज रफ्तार वैन ने पहले तो मोपेड सवार मां बेटी को टक्कर मारी और फिर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोपेड पर पीछे की ओर बैठी लड़की उछलकर दूर जा गिरी, जबकि उसकी मां मोपेड समेत दूसरी तरफ गिर पड़ी। हादसे के बाद वैन भी बेकाबू हो गई और पलट गई। हादसे के तुरंत बाद मां अपनी चिंता छोड़कर दौड़कर बेटी के पास पहुंची, जिसे इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मोपेड चला रही महिला को मामूली चोटें आई हैं। एक बार फिर से जरा इस हादसे को देखिए। गलती दोनों की है। महिला ने बिना दाएं बाएं देखे मोपेड घुमा दी। वहीं वैन की स्पीड भी बहुत तेज थी। अगर दोनों ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती और सावधानी बरती होती तो यह हादसा टल सकता था। पीएम मोदी के दौरे से पहले नादिया में पोस्टर लगे हैं। पीएम मोदी के दौरे के विरोध में ये पोस्टर लगाए गए हैं। नेशनल हाईवे के किनारे ये पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, बीजेपी कार्यकर्ता ने विरोध वाला पोस्टर वहां फाड़ा। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं और वहां नादिया वो जाने वाले हैं और उनके दौरे से पहले यहाँ पोस्टर किस तरीके से लगाए गए हैं ये उसी की तस्वीर है। पीएम मोदी के विरोध में, उनके दौरे के विरोध में ये पोस्टर यहाँ चिपकाए गए हैं।
नेशनल हाईवे के किनारे। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं जिन्होंने इस पोस्टर को फाड़ दिया और निकाल फेंका। गो बैक के यहां पर विरोध में पोस्टर लगाए गए। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के नादिया के राणाघाट में आज जाने वाले हैं। वहां पर कई बड़ी सौगात भी वहां लोगों को देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस तरीके से यहां पर उनके दौरे के विरोध में पोस्टर चिपकाए गए हैं। नेशनल हाईवे का ये किनारा है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं जो इस विरोध वाले पोस्टर को फाड़ते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहने वाले हैं। पहले वो पश्चिम बंगाल के नादिया जाएंगे, वहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं और बड़ी सौगात वहां के लोगों को देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नादिया में पीएम मोदी के दौरे को लेकर विरोध में पोस्टर चिपकाए गए हैं।